को खुद सोचना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी को कि किसके साथ गए आप। चिराग जी आप किसके साथ है जो रोज कामना करता है कि तुम मर जाओ। नड्डा जी का रोज प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे साथ जो क्षेत्रीय दल है उसका नेता मर जाए और समाप्त हो जाए। अब तो उपेंद्र जी को सोचना चाहिए। नड्डा जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम लोग तो 26 दल के गठबंधन बनाए हैं, वो 38 दल के गठबंधन बनाए हैं और क्षेत्रीय दल तो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन 5 राज्य के चुनाव का परिणाम आनंद दीजिए 3 दिसंबर को बीजेपी समाप्त हो जाएगी। मैं कह रहा हूं बीजेपी समाप्त हो जाएगी और बीजेपी दिसंबर जनवरी आते आते टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। जब 5 राज्य में भारी हार होगा बीजेपी का तो बीजेपी के अंदर से लोग निकलेंगे और बीजेपी समाप्त हो जाएगी और 2028 आते आते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया है। हालांकि बयान पहली बार नहीं दिया है। 14 महीने पहले जब नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती टूटी तो इस बयान को भी एक वजह बताया गया। जेपी नड्डा ने तब भी कहा था कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। एक बार फिर उन्होंने कहा है क्षेत्रीय दलों को समाप्त होना होगा। हमारे साथ जेडीयू के फायर ब्रांड नेता राजीव रंजन पटेल साहब हैं। पटेल साहब से बात करेंगे। पटेल साहब, बीजेपी तो कह रही है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों को समाप्त होना होगा। कहां आप गठबंधन पर गठबंधन कर रहे हैं, दलों को गोलबंद कर रहे हैं और कहां बीजेपी कर रही है क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, उनको होना होगा समाप्त। नड्डा जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम लोग तो 26 दल के गठबंधन बनाए हैं, वो 38 दल के गठबंधन बनाए हैं और क्षेत्रीय दल तो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन 5 राज्य के चुनाव का परिणाम आनंद दीजिए 3 दिसंबर को बीजेपी समाप्त हो जाएगी। मैं कह रहा हूं बीजेपी समाप्त हो जाएगी और बीजेपी दिसंबर जनवरी आते आते टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। जब 5 राज्य में भारी हार होगा बीजेपी का तो बीजेपी के अंदर से लोग निकलेंगे और बीजेपी समाप्त हो जाएगी और 2028 आते आते बीजेपी क्षेत्रीय दल बन जाएगी। ये क्या क्षेत्रीय दल को समाप्त करेंगे? भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में क्षेत्रीय दल के रूप में बच जाएगी। जैसे 2 सीट से चालू हुआ था 1985 में, ये फिर 2 सीट पर आने वाला है। तो हमला तो जेडीयू पर भी था, आरजेडी पर भी था, लेकिन क्या हमला चिराग पासवान पर भी था? उनको भी सचेत रहने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी को भी सचेत रहने की जरूरत है। वो भी क्षेत्रीय दल है और बीजेपी उनके साथ गठबंधन करती है और कह भी रही है कि समाप्त हो जाएगी क्षेत्रीय पार्टियां। न चिराग पासवान का दल क्षेत्रीय दल है, न राष्ट्र उपेंद्र कुशवाहा का दल क्षेत्रीय दल है। ये सब चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड दल है। जब क्षेत्रीय दल था तब रामविलास जी थे, तब जब ये बंटवारा हो गया पशुपति पारस जी में और चिराग जी में रजिस्टर्ड पार्टी है। ये सब क्षेत्रीय दल भी नहीं है। अब सोचिए कि नड्डा कह रहा क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे तो ये लोग को खुद सोचना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी को कि किसके साथ गए आप। चिराग जी आप किसके साथ है जो रोज कामना करता है कि तुम मर जाओ। नड्डा जी का रोज प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे साथ जो क्षेत्रीय दल है उसका नेता मर जाए और समाप्त हो जाए। अब तो उपेंद्र जी को सोचना चाहिए और चिराग जी को, पशुपति पारस जी को सोचना चाहिए कि हम कैसी पार्टी के साथ खड़े हैं जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना करता हो कि उस सब पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो उनको विचार करने की जरूरत है और नीतीश जी को समाप्त करे ऐसी हैसियत इस देश में किसी को नहीं है। एक बयान जिसका जिक्र बहुत है, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, वो कह रहे हैं डीएम के मुंह पर थूक दो। दोहराने में ये बात बड़ी अजीब लगती है हमें, लेकिन चूंकि बयान है उनका और इस बयान को लेकर बड़ा शोर शराबा है। देखिए, ऐसा है कि कोई सामान्य व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक हो और व्यवहारिक व्यक्ति हो, जिसको कानून की जानकारी हो, वो ऐसा बात नहीं बोलेगा। और ऊपर से ये तो विधायक है, पूर्व मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद बाबू के पुत्र भी। तो अब इनकी मानसिक स्थिति कैसी है, हम लोग को तो चिंता हो रहा है, गठबंधन दल के हम लोग हैं कि भाई इनकी मानसिक स्थिति का इलाज कराया जाए, ठीक कराया जाए। आरा में जो आरोग्यशाला बना है, सुधाकर जी को वहां जल्द से जल्दी भर्ती करा करके और इलाज की प्रक्रिया में डाला जाए। इनको इलाज की जरूरत है। इनके बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। न इनके बयान को हमारे गठबंधन में न उनका दल लेता है, न हम लोग लेते हैं, न कांग्रेस पार्टी लेती है।
और न बिहार की जनता लेती है। इनका हम लोग तो शुभचिंतक हैं सुधाकर जी के कि इनका इलाज कराया जाए और इनकी मानसिक स्थिति को ठीक कराया जाए। हम लोग चिंतित हैं इनके इन बयान से। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के फायर ब्रांड नेता राजीव रंजन पटेल साहब थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।